तो आइए हम लोग फिर से एक बार देखते हैं समास। बच्चों की डिमांड पर हम फिर से एक बार समास पढ़ा रहे हैं। यह मैट्रिक विद्यार्थियों के लिए या इंटर के विद्यार्थियों के लिए हिंदी हो या मैथिली हो, दोनों विषय में पूछता है और बहुत अधिक पूछता है, इसलिए बच्चों का डिमांड भी हो गया। तो हम फिर से आज पढ़ा रहे हैं समास। ध्यान से पढ़िए, जहां जो समझ में न आए उसी में प्रश्न पूछिए, भेजिए, कमेंट कीजिए, हम फिर से उस चीज को व्याख्या करेंगे। समास बस आप लोग ध्यान से समझिए, केवल नाम को याद कर लीजिए, समास खत्म है। समास में कहीं कुछ नहीं, बस समझना है, केवल बस पॉइंट को समझना है, केवल बस समास खत्म हो जाएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं समास। तो चलिए एक वाक्य लिखते हैं हम। गंगा का जल, गंगा जल, गंगा का जल, गंगा जल। हम लोग परिभाषा रटे रटे कुछ काम नहीं करना है हमको, बस जो देखेंगे उसी से परिभाषा बनाना है, उसको समझना है, उससे परिभाषा बनाना है। यहां देखो, देखिए क्या है, 3 शब्द हैं। गंगा का जल, गंगा का जल, 3 चीज है। गंगा को और जल को किसने अलग क्या है, का, इसको कहते हैं विभक्ति चिन्ह। विभक्त करने वाला है विभक्ति, विभक्ति चिन्ह। ये विभक्त क्या, दोनों को अलग अलग कर दिया, इसलिए इसको क्या कहेंगे हम, विभक्ति। तो गंगा और जल में क्या बन गया, गंगा जल। तो इसी से हम परिभाषा बनाते हैं। जब 2 या 2 से अधिक पद, इसमें 2 ही पद है, इसमें 3-4 भी हो सकते हैं, 2 या 2 से अधिक पद अपने विभक्ति चिन्ह को छोड़कर एक हो जाते हैं, उसे हम समास करते हैं। पद बन गया परिभाषा। तो समझ लीजिए, परिभाषा अपना से बनाने, रटने की कोई जरूरत नहीं है, बस अपने से सवाल बनाइए, अपने से जवाब बनाइए, हर कुछ अपने से कीजिए, बस बात को समझिए और लिखिए। क्या है, बहुत सारे शब्द हैं, इसमें विभक्ति चिन्ह अलग हो गया, दोनों मिल गया, उसी को परिभाषा में कह देना है। जब 2 या 2 से अधिक पद अपने विभक्ति चिन्ह को छोड़कर एक हो जाते हैं, उसे समास कहते हैं। चलिए लिख दीजिए परिभाषा। तो समास, जब 2 या 2 से अधिक पद अपने विभक्ति चिन्ह को छोड़कर एक हो जाते हैं, तो उसे समास करते, तो उसे समास कहते हैं, उसे समास कहते हैं। तो हम सिंपली देखते हैं क्या, तो परिभाषा लंबा चौड़ा याद करना मुश्किल होते हैं, याद जो भी चीज रटिएगा, याद कीजिएगा, वो भूल जाइएगा, लेकिन जिसे एक बार समझ जाइएगा तो जिंदगी में कभी नहीं भूल सकते हैं। इसे समझने की कोशिश कीजिए, अपने से परिभाषा बनाने की कोशिश कीजिए, बस सिंपल है। जैसे गंगा का जल, इसमें क्या क्या किया, दोनों को अलग किया, विभक्त किया, तो इससे परिभाषा बनाएंगे। जब 2 या 2 से अधिक पद अपने विभक्ति चिन्ह को छोड़कर एक हो जाते हैं, उसे समास करते हैं। बस सिंपल हो गया। तो समास के भेद, अब देखते हैं समास के भेद। समास के भेद, समास के 6 भेद होते हैं। समास के 6 भेद होते हैं, समास के 6 भेद होते हैं। किसी जगह में 4 भेद भी होता है, किसी में 7 भेद भी होता है, लेकिन इसके अंदर हम लोग इसको 6 भेद लेते हैं और इसको पढ़ते हैं। चलिए नंबर 1, तत्पुरुष
तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। 2 द्विगु समास, द्विगु समास। नंबर 3 द्वंद्व समास, द्वंद्व समास, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास। 4 बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास। 5 अव्ययभाव समास, अव्ययभाव समास। 6 में कर्मधारय, कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, अव्ययभाव समास, कर्मधारय समास। केवल आप लोग नाम याद कीजिए, परिभाषा याद करवाना हमारा काम है। चुटकियों परिभाषा सब याद हो जाएगा और कभी भूलिएगा नहीं। केवल थोड़ा सा बात चीज को ध्यान रखिए, पहले नाम याद रखिए और देखिए कैसे परिभाषा तुरंत याद हो जाता है। तत्पुरुष समास, जिस शब्द के अंतिम पद प्रधान हो, कुछ लिखा है लिखा अंतिम पद प्रधान, अंतिम पद प्रधान। जिस शब्द के अंतिम पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। अंतिम पद प्रधान, बस इतना ही याद करना है और अपना से परिभाषा बना दीजिए। जिस समास के अंतिम पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं, या इसको उत्तर पद भी कहते हैं या अंतिम पद भी कहते हैं। तो जिस समास के अंतिम पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे गंगा जल, गंगा जल, इसमें किसका बात हो रहा है? जल की बात हो रहा है, गंगा की बात नहीं हो रहा है। गंगा जल, यमुना जल, वर्षा जल, नल जल, तो हमेशा जल की बात हो रहा है। ये जल कहाँ के वो अलग चीज है, लेकिन वाक्य बात किसका होता है? जल की बात होता है। इसलिए कौन सा समास हो गया? तत्पुरुष समास। राजकुमार, राजकुमार क्या है? राजा का कुमार, यानी बेटा की बात हो रहा है, राजा की बेटा की बात हो रहा है। राजकुमारी, राजभवन, तो ये सब क्या हो गया? अंतिम पद प्रधान है। विद्यालय, विद्यालय, शौचालय, देवालय, तो ये सब क्या हो गया? अंतिम। आलय का, अगर आलय माने घर, विद्या का घर, अंतिम शब्द प्रधान है, तो इसे हम क्या कहेंगे? तत्पुरुष समास। बस इतना ही शब्द याद रखना है हमको। अंतिम शब्द प्रधान, अंतिम शब्द प्रधान, अंतिम पद प्रधान, अंतिम पद प्रधान। जिस समास के अंतिम पद प्रधान हो उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। बस शब्द को याद रखना है, अंतिम पद प्रधान, अंतिम पद प्रधान या अंतिम पद प्रधान। इसे परिभाषा बनाइए अपने से। जिस समास के अंतिम पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तो कोई आज से ऑब्जेक्टिव पूछेगा, सब्जेक्टिव पूछता, ऑब्जेक्टिव में कोई उदाहरण दे देगा, कह देगा यह कौन सा समास है, तो हम वर्ग शब्द का विश्लेषण करेंगे, शब्द में देखेंगे जो क्या शब्द है, कौन से प्रधानता है। चलिए अब चलते हैं द्विगु समास। प्रथम पद संख्यावाचक, संख्यावाचक, प्रथम पद संख्यावाचक।
पहला पद है वो संख्या बताता हो, जिस शब्द का पहला पद संख्या बताता हो उसे हम कहते हैं द्विगु समास। जैसे चौराहा, चौराहा पहला पद क्या है, चार बता रहा है, पहला पद चार राह वाला यानी चौराहा, चार बता रहे हैं। त्रिभुज, त्रिभुज तो पहला पद क्या बता रहे हैं, तीन बता रहे हैं। तो पहला पद संख्या बताता हो, पहला पद संख्या बताता हो उसे हम कहते हैं द्विगु समास। पंचवटी, त्रिफला, त्रिभुवन, त्रिमूर्ति, पंचवटी, नवरात्र, दोपहर, नवरात्र नवरात्र, दशानन, चतुर्भुज, पंचभुज, खष्टभुज, शतभुज, पंचवटी, पंचवटी क्या बता रहे हैं, पांच बता रहे हैं। तो हम देखते हैं जिस शब्द का पहला, जिस समास के पहला पद संख्या बता रहा हो उसे हम द्विगु समास कहते हैं। बस याद रखना है प्रथम पद, क्या याद रखना है, प्रथम पद संख्या बताता हो। इसको परिभाषा बना दीजिए अपने से। जिस समास का पहला पद संख्यावाचक हो उसे हम द्विगु समास कहते हैं। हो गया। इस बात करते हैं द्वंद्व समास। सभी पद प्रधान, सभी पद प्रधान, प्रधान सभी पद प्रधान, जिस समास के सभी पद प्रधान हो, जिस समास के सभी पद प्रधान हो उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। केवल यही याद रखना है, एक शब्द याद रखना है, सभी पद प्रधान, प्रथम पद संख्यावाचक, अंतिम पद प्रधान, और अपना परिभाषा बनिए, सिंपल चीज है। इसको याद कर लीजिए। मैट्रिक एग्जाम में, इंटर एग्जाम में 100% आना ही आना है। सब्जेक्टिव में या आए या ऑब्जेक्टिव में आना ही आना है। मैथिली में, हिंदी में, दोनों में आएगा। इसलिए इसको ढंग से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब सभी पद प्रधान क्या हो जाएगा, राजा रानी, राजा रानी, माता पिता, माता पिता, बेटा बेटी, किताब कलम, टेबल बेंच टेबल, दाल भात चटनी, छोला भटूरा, चूड़ा दही, किताब कॉपी, रुपया पैसा। इसमें क्या कहते हैं, दो शब्दों के बीच में हैफन भी लगा रहता है। तो जिस समास के सभी पद, जैसे बोले चूड़ा दही चीनी, तीन शब्द हो गया, तीनों शब्द प्रधान, तो इसलिए हम सभी पद लगा दिए। कहीं पर इसका परिभाषा से जिस शब्द के दोनों पद प्रधान हो, जिस समास के दोनों पद प्रधान हो, ऐसे ही परिभाषा होता है। लेकिन सभी पद आप ध्यान रखिए, जिस समास के सभी पद प्रधान हो उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। तो कोई दे देगा, कोई समास दे देगा, कहेगा कौन समास होगा, लेकिन जिसका सभी पद प्रधान होगा वो क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास। चलिए, बहुव्रीहि समास, बाहरी पद प्रधान, जिस समास के बाहरी पद प्रधान हो, परिभाषा अपने समझिए, शब्द को याद रखिए, एक एक पॉइंट के शब्द हैं उसको याद रखिए, परिभाषा अपना समझा दीजिए। जिस समास के बाहरी पद प्रधान हो उसे हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे लंबोदर, दशानंद, लंबोदर, लंबा हो जिसका उदर यानी गणेश, जिसका कुछ अर्थ निकल जाए, गणेश। दशानंद, 10 आनंद हो जिसे क्या कहेंगे, रावण। चतुर्भुज, 4 भुजा हो जिसे यानी विष्णु। चंद्रशेखर, जिसके चंद्रमा पर, जिसके शिखर पर चंद्रमा हो, चंद्रशेखर यानी शंकर जी। गंगाधर, गंगा को जिसने धारण किया हो यानी शंकर जी। मुरलीधर, मुरली को जिसने धारण किया हो यानी श्री कृष्ण। तो ये सभी क्या हो गया, तो इसका क्या है, बाहरी पद प्रधान है। इसमें लंबोदर, न लंबा न उदर, दोनों शब्द कोई नहीं है, लेकिन बाहरी पद आ गया कौन, गणेश। गणेश क्या हो गया, इसका प्रधानता हो गया। पंकज, पंख में जन्म होने वाला यानी कमल। दशानन, दशानन, चतुर्भुज, लंबोदर, चक्रधर,
चक्रधर यानी श्री कृष्ण या विष्णु। तो ये सब क्या हो गया, जिसका बाहरी देखेंगे, जिसका कुछ अर्थ निकल जाए, अब बाहरी अर्थ कुछ समान अर्थ किसी का निकल जाए, उसको हम क्या कहेंगे, किसमें आएगा वो बहुब्री। जिस शब्द के, जिस समास का बाहरी पद प्रधान हो उसे हम बहुब्री समास कहते हैं। या इसको लंबा चौड़ा कीजिए परिभाषा, कैसे कर सकते हो, जिस समास में प्रयुक्त शब्द प्रधान न होकर कोई बाहरी पद प्रधान हो उसे हम बहुब्री समास कहते हैं। तो लंबा चौड़ा में नहीं जाना है, सिंपल परिभाषा लिखना है, जिस समास के बाहरी पद, जिस समास का बाहरी पद प्रधान हो उसे हम बहुब्री समास कहते हैं। तो हो गया। हम देखते हैं ये सब में क्या है, बहुत सिंपल सिंपल चीज है। जिस समास के, जिस समास का अंतिम पद प्रधान हो, जिस समास के प्रथम पद संख्यावाचक हो, जिस समास के सभी पद प्रधान हो, जिस समास के बाहरी पद प्रधान हो, तो सिंपल चीज करना, अंतिम पद प्रधान, प्रथम पद संख्यावाचक, सभी पद प्रधान, बाहरी पद प्रधान, बस हो गया। इसे अपना परिभाषा बनाइए और समझिए, इसको पढ़िए। अव्ययभाव समास, जिस समास के प्रथम पद क्रिया विशेषण हो, क्या हो, क्रिया विशेषण हो, पहला पद क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण हो। जिस समास का पहला पद क्रिया विशेषण हो, जैसे प्रत्येक, दिनों दिन, बेश्रम, श्रम है लेकिन कैसे है, बेश्रम जिसमें श्रम नहीं है, बेहिचक, बेवजह, बेधड़क, प्रतिदिन, दिनों दिन, प्रत्येक, प्रत्येक, धराधर, बीचों बीच, धीरे धीरे, दिनों दिन, जो लगातार दो बार यूज हो वो भी इसमें क्या आ जाएगा, अव्ययभाव समास में आ जाएगा। रातों रात, दिनों दिन, एकाएक, धीरे धीरे, धीरे धीरे, बेशरम, बेशरम, बेहिचक, बेपरवाह, सब क्या आ जाएगा, जैसे बेशरम, यथाशक्ति, यथाशक्ति, क्या है, शक्ति का विशेषता होता है यथाशक्ति, प्रतिदिन, प्रतिदिन, तो दिन का विशेषता बता रहा है क्या, प्रतिदिन, प्रत्येक, सालों साल, सालों से पहले सालों साल, दिनों दिन, दिन की विशेषता दिनों दिन है ना, सभी दिन, रातों रात, धीरे धीरे, कैसे, धीरे धीरे। कर्मधारय समास, जिस समास का पहला पद विशेष और दूसरा पद विशेषण हो उसे हम क्या कहते हैं, कर्मधारय समास। जिस समास के पहला पद विशेष और दूसरा पद विशेषण हो उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। कर्मधारय समास, जिस समास का पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष हो, विशेषण और विशेष, विशेष हो, जैसे नील, नील गाय, नील गाय, विशेष है, इसका विशेषता होता है, विशेषण बन दिया, कैसा गाय है, नीला गाय है। नील कमल, महाराजा, राजा है लेकिन कैसा है, महाराजा, महावीर, महावीर, तो ये क्या है, विशेष है लेकिन इसकी विशेषता बता रहे हैं क्या, महान वीर। तो इस तरह से हो गया क्या, समास खत्म किया। तो चलिए हम लोग इसको फिर से परिभाषा लिखते हुए देखते हैं। ये तो समझ लिए, इसको नाम याद कीजिए, बस शॉर्ट फॉर्म में लिख लीजिए इसको, बस इतना ही चीज लिखना है सब में, परिभाषा में ज्यादा कुछ नहीं लिखना है। इसमें क्या लिखना है, अंतिम पद प्रधान, अंतिम पद प्रधान, पहला पद संख्यावाचक,
संख्यावाचक सभी पद प्रधान, बाहरी पद प्रधान, अभिभव, पहला पद क्रिया विशेषण, कर्मधारय पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष से। बस हो गया, इतना चीज याद रखना है। तत्पुरुष समास अंतिम पद प्रधान, द्विगु समास पहला पद संख्यावाचक, द्वंद्व समास सभी पद प्रधान, बहुव्रीहि समास बाहरी पद प्रधान, अव्ययभाव समास पहला पद क्रिया विशेषण, कर्मधारय समास विशेषण। बस इतना याद करना है। क्या हो गया? पूरे के पूरे याद हो गया। इससे अपना से परिभाषा बना दीजिए। आप जिस समास के अंतिम पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं, जिस समास का पहला पद संख्यावाचक हो उसे द्विगु समास कहते हैं, जिस समास के सभी पद प्रधान हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं, जिस समास के बाहरी पद प्रधान हो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं, जिस समास के पहला पद क्रिया विशेषण हो उसे अव्ययभाव समास कहते हैं, जिस समास के पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। हो गया। अव्ययभाव समास, जिस समास का पहला पद क्रिया विशेषण मुझे अव्ययभाव समास कहते हैं। तो हम इसको चलते हैं अब डिटेल से एक एक करके इसका परिभाषा लिखते हैं और देखते हैं, समझते हैं। ऐसे तो सही हो ही गया होगा। चलिए फिर भी हम इसको देखते हैं डिटेल से। तत्पुरुष समास जिस समास के अंतिम पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे गंगा जल, यमुना जल, वर्षा जल, राजकुमार, राजकुमारी, राजभवन, विद्यालय, शौचालय, देवालय, ये सब हो जाएगा। इसके बाद कामचोर, देह चोर, धर्मशाला, पाठशाला, गौशाला, अन्नदान, धनदान, कन्यादान, अंगदान, ये सब क्या जाएगा? क्या जाएगा? इत्यादि। ये सब क्या हो गया? तो तत्पुरुष समास। जो सभी हम देखते हैं क्या? अंतिम पद प्रधान, अंतिम पद क्या है? प्रधान है। ये सब क्या हो गया? तो तत्पुरुष समास। तो दोनों चलते हैं। द्विगु समास,
द्विगु समास। समास जिस समास के पहला पद संख्यावाचक हो। संख्यावाचक मतलब संख्या बता रहा हो। संख्यावाचक संख्या बता रहा हो, उसे द्विगु समास कहते हैं। द्विगु समास कहते हैं। जैसे चौराहा, तिराहा, दोराहा, त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, खष्टभुज, दशभुज, त्रिभुवन, त्रिलोक, त्रिफला, त्रिभुज, त्रिशूल, त्रिभुवन, त्रिलोक, पंचवटी, त्रिलोक, पंचवटी, पंचमुखी, नवरात्र, चौवन्नी, अठन्नी, दोपहर, त्रिपहर, चार पहर, दशानन, चतुर्भुज, पंचभुज इत्यादि। ये सब क्या हो गया? इत्यादि। ये सब क्या है? तो द्विगु समास। इस सब क्या है? पहला पद संख्या बता रहा है। चौराहा 4, त्रिभुज 3, पंचवटी 5, त्रिलोक 3, नवरत्न 9, चौवन्नी 4 आना, दोपहर 2, दशानन 10, चतुर्भुज 4 इत्यादि। इसमें पहला पद क्या है? संख्या बता रहा है। चलिए नंबर 3, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास जिस समास के सभी पद प्रधान हो। जिस समास के सभी पद प्रधान हो। जिस समास के सभी पद प्रधान हो, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। द्वंद्व समास कहते हैं। जिस समास के सभी पद प्रधान हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे माता पिता, भाई बहन, नाना नानी, चाचा चाची, काका काकी, दादा दादी, मामा मामी, नाना नानी, बेटा बेटी, चूरा दही चीनी, चूरा दही चीनी, भात दाल, छोला भटूरा, रुपया पैसा, किताब कलम,
राधा कृष्ण, सीताराम, विष्णु लक्ष्मी, गौरी शंकर। इसके बाद जिसमें दोनों पद क्या हो, प्रधान हो। दिन रात, दिन रात, सुबह शाम, सुबह शाम, लड़का लड़की इत्यादि। ये क्या हो गया, द्वंद्व समास। इसके बाद हम पढ़ते हैं 4 में बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास जिस समास के बाहरी पद प्रधान हो, जिस समास के, जिस समास के बाहरी पद प्रधान हो, बाहरी पद प्रधान हो, पद प्रधान हो, प्रधान हो, उसे बहुव्रीहि समास करते हैं। करते हैं जैसे लंबोदर, लंबोदर यानी गणेश। चंद्रशेखर, चंद्रशेखर, चंद्रशेखर यानी शंकर। मुरलीधर, मुरलीधर, मुरलीधर यानी कृष्ण। दशानन, दशानन यानी रावण। चतुर्भुज, चतुर्भुज यानी विष्णु। बीना पानी, चक्रधर, पंकज। तो ये सब क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। तो हम देख लें इस तरह से तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। तो हम लोग चलते हैं अब आगे, 2 समास और रह गया, उसको भी देख लेते हैं। तो सिंपली चीजें हैं, हम देख लेते हैं। फिर देखना जिस समास से पद थोड़ा सा चीज याद रखना है, परिभाषा अपने से बनाना है। सभी पद प्रधान, बस इतना ही करना है। पहला पद संख्यावाचक, बस इतना ही याद रखना है। बस इतना याद रखना है, अपना परिभाषा बना देते हैं। बाहरी पद प्रधान, बाहरी पद प्रधान, बस इतना ही रखना है याद, परिभाषा अपना से बनाना है। और एग्जाम्पल को याद रखना है, एग्जाम्पल को समझना है। एग्जाम्पल बहुत अधिक पूछता है, कोई भी शब्द दे देगा और कह देगा यह कौन सा समास होगा। तो एग्जाम्पल को समझिए, किताब में एक बार पढ़िए सभी को, और जहां जो दिक्कत है वो हमसे फिर पूछिए, फिर हम बताएंगे। जहां भी दिक्कत हो, ऐसे लगता है तो फिर दिक्कत नहीं होना चाहिए। अव्ययभाव समास, जिस समास का पहला पद क्रिया विशेषण हो। क्या ऐसे प्रश्न पूछ सकते हैं, जिस समास का पहला पद अव्यय हो, अव्यय हो यानी विशेषता बता रहा हूं। जिस समास के, जिस समास का पहला पद, जिस समास का पहला पद क्रिया विशेषण हो, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण हो, उसे, जिस समास का पहला पद क्रिया विशेषण हो उसे अव्ययभाव समास करते हैं। अव्ययभाव समास करते हैं। समास कहते हैं। जैसे
यथाशक्ति, यथाशक्ति, यथासंभव, यथाभक्ति, प्रत्येक, प्रत्येक, सभी में से एक, प्रत्येक। जब कोई चीज तो हम देख रहे हैं क्या, जिस समास का पहला पद या विशेषण हो उसे अव्ययभाव समास, जैसे यथाशक्ति, शक्ति, यथासंभव, यथासंभव, यथाशक्ति, प्रत्येक, दिनों दिन, दिनों दिन, धीरे धीरे, धीरे धीरे, जो लगातार दो बार रिपीट भी हो, बेशक, बेशक, बेशरम, बेशरम, बेवजह, बेकाज, कोई काज नहीं, क्या विशेषता बता रहा है, प्रतिमास, प्रतिमास, प्रतिदिन, प्रतिवर्ष, अनजाने, अनजाने, अनजाने इत्यादि। इस तरह से हजारों हजार प्रयोग इसका एग्जाम्पल है। तो आप लोग इसको समझिए। इस एक पर यथाशक्ति, यथासंभक्ति, यथासंभव, प्रत्येक, प्रतिदिन, मास, प्रतिमास, प्रतिवर्ष, प्रतिदिन, प्रतिक्षण, बेकाज, बेवजह, बेशरम, बेवाक, बेहिचक, धीरे धीरे, रातों रात। तो हम लोग देख रहे थे क्या, देखते हैं कि कर्मधारय समास, जिस समास का पहला पद विशेष और दूसरा पद विशेषण हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे नीलगाय, महावीर, महात्मा, सज्जन, पीताम्बर, परमेश्वर। महावीर, महावीर, वीर तो है लेकिन क्या है, महावीर है, विशेषण खुद है यह, लेकिन विशेष शब्द है लेकिन इसका विशेषता भी बता रहा है। महात्मा, आत्मा, जिसका महान आत्मा। सज्जन, जन तो है लेकिन कैसा जन है, सज्जन है। पीताम्बर, अंबर तो है लेकिन कैसा है, पीला है। तो इसमें देखते हैं पहला पद विशेषण है, दूसरा पद क्या है, विशेष है। इस तरह से आप लोग समाज को पढ़िए, समझिए समाज को, इसको याद कीजिए। यह अवश्य की अवश्य पूछता है, 100% है, इसमें से कुछ न कुछ रहता है, इसलिए आप लोग इसे तैयार कीजिए। धन्यवाद।